बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आपने इस फ्रैक्शन जो आपको बोर्ड पे लिखी हुई नज़र आ रही है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये किन दो फ्रैक्शन से मिलकर ये वाली फ्रैक्शन बनी है। ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन में देखें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन हम उन फ्रैक्शन पे अप्लाई करते हैं जो कि प्रॉपर हो। ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या है कि जिनकी नोमिनेटर की पावर छोटी हो और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो, यानी हम उनको सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व ना कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप ये देखें कि आपके पास जो फ्रैक्शन मौजूद है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसको प्रॉपर में चेंज करें। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करें। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमने ये देखना है डिनोमिनेटर को जज करना है। ठीक है, आपने डिनोमिनेटर को देखना है कि क्या उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि सबसे पहला रूल क्या है कि आप कॉमन निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x² माइनस एक्स है, तो हमारे पास सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखती हूँ 2x² माइनस एक्स, तो इसमें से x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने फैक्टराइजेशन के रूल चैप्टर नंबर 1 में भी बताए थे 1.1 एक्सरसाइज करते हुए कि फैक्टराइजेशन का क्या रूल है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं तो वो दोनों कंप्लीट स्क्वायर हो और मिड में माइनस का साइन हो, तब उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन तो है लेकिन दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा अब ये डिनोमिनेटर मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर बने हैं दोनों की पावर क्या है 1। देखें यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब इस x की पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो जिस फैक्टर में वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो कौन सा फैक्टर होता है, लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला केस बनता है पार्शियल फ्रैक्शन का कि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर हमारे पास लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है, कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा a/x प्लस b/2x माइनस 1। ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शन इन दो फ्रैक्शन के सम से मिलकर बनी है, लेकिन कौन से फैक्टर्स के साथ ये अलग हुए हैं वो हमें अभी नहीं पता। हमने उनको नाम दे दिया है a का और b का। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हमने a और b की वैल्यूज़ मालूम करनी है और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है हम उसको पहले ख़त्म करेंगे, दोनों साइडों को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन से नहीं शुरू करते, यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, इसी तरह ये फैक्टर भी हमारे बारी बारी दोनों जो हैं x इंटू 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे b/2x माइनस 1 इंटू x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखें ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से x के साथ कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया। इस तरफ हमारे पास क्या बना 3x माइनस 2 और इधर क्या आ जाएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x। इस पॉइंट पर आपने इस इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन है ए और बी। हमारा काम क्या है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब हमने एक्स को की वैल्यू खुद अज्यूम करनी है, हमने इसको खुद से वैल्यू देनी है, ऐसी वैल्यू देनी है कि ए या बी में से कोई एक सिफर हो जाए और दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, आपकी मर्जी है, पहले ए वाली टर्म को ज़ीरो करते हैं या बी वाली टर्म को ज़ीरो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर x की जगह 0 आ जाए तो b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये हल हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा। a इस ब्रैकेट को हम बड़ा कर देते हैं ताकि अंदर वैल्यू पुट करते हुए कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। b इंटू 0, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो गई 0, और यहाँ से 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1। अब जो है इस तरफ आ जाते हैं, इधर हमारे पास क्या बच गया -2 और इधर क्या बच गया a इंटू -1, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू -a, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो वापस इक्वेशन नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में अब हमने पहले b को 0 किया था, अब हमने a को 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें 2x में से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमने x की जो वैल्यू भी पुट करनी है वो पॉजिटिव होगी, और अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये 2x 1 बन जाए। तो देखिए x में अगर हम 1/2 पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा से क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1/2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस 2 a 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/2, ठीक हो गया। यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a, 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस b/2। देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, इसके नीचे 1 लगाकर इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 3 1s are 3, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 2s are 4 इज इक्वल टू b/2। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों -1/2 और अंदर आ जाएगा b/2, ठीक है। अब हमने चूंकि b की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 को इस तरफ लेकर आएंगे, 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इसी से आगे कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 3x माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 2/x प्लस -1/2x माइनस 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस माइनस 1/2x माइनस 1। यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन आपने दोबारा लिखनी है, ठीक है। अब देखिए एक जो हमारे पास फ्रैक्शन थी 3x माइनस 2/2x स्क्वायर माइनस 1, तो वो हमारे पास दो फ्रैक्शन में डिवाइड हो गई है, यानी इन दो फ्रैक्शंस को माइनस करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दोबारा से बन जाएगा,
ठीक है बच्चों, थैंक यू।